Good morning students. Today is 5th May and this is maths lecture for class 12th students. We are going to deliver 24th lecture on relations and functions. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 9 के बीच जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था. मैं उन्हें एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ अगर किसी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ हो. देखो, यह है सेकेंड क्वेश्चन. क्या लिखा है? लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर देन सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच. और सेकेंड पार्ट है एफ इंटू जी ऑफ एच इज एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच. तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे एज वी नो एफ प्लस जी ऑफ एक्स. अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका क्या मतलब है? ये +1 में पढ़ाया गया है रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर. एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. ओके, एंड ये हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एफ जी एंड एच भी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. एफ भी है हमारा फंक्शन आर टू आर और जी भी फंक्शन आर टू आर है. तो सेम डोमेन में आप इनको ऐड कर सकते हैं. तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. देखो, ये डोमेन दोनों का रियल नंबर है. तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स प्लस जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. सो इफ यू विल एफ नाउ, देखो अब क्या कर सकते हैं. तो एफ प्लस जी ओ एच का क्या मतलब होता है? इससे पहले आप ये समझो कि अगर कहीं जी ओ एफ लिखा रहता है तो इससे आप क्या समझते हो? ओ पर ब्रैकेट लगाते हैं और ये जी ऑफ एफ एक्स ये समझा जाता है. तो उसी तरीके से एफ प्लस जी ऑफ एच है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ, क्या बोल सकते हैं? एच एक्स बोल सकते हैं. एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स. ओ की जगह पर ब्रैकेट लगा दिया और h को h ऑफ x लिखा. जैसे तुमने f को f ऑफ x लिखा है यहाँ पर, o की जगह ब्रैकेट आ गया. तो a प्लस जी ऑफ एच एक्स. अब आप ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखो, a प्लस जी ऑफ x, तो x की जगह एच एक्स है. तो इसका जो आउटपुट आया है उसमें x की जगह पर हम लोग एच एक्स रख दें. तो a प्लस जी ऑफ एच एक्स इज a प्लस जी ऑफ एच एक्स इज एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स. एक्स की जगह क्या रखना है? एच एक्स रखना है. तो a प्लस जी ऑफ एच एक्स इज क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है अपने को? एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स. बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है ना? इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है. एक्स की जगह पर एच एक्स रख दिया. अब देखो, एफ ऑफ एच एक्स को, ये एफ ऑफ एच एक्स है, आप जैसे बोल रहे हो ना एफ ऑफ एच एक्स, वैसे इसको लिख दो एफ ऑफ एच एक्स. बात समझ में आ गई? एंड प्लस ये क्या बोल रहा है? जी ऑफ एच एक्स. तो जी ऑफ एच लिख देंगे. तो ये प्रूव हो गया अभी कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच. बात समझ में आ रही है? सिमिलरली हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट. तो देखो सेकेंड पार्ट पर, सेकेंड पार्ट पर फिर आप लिखोगे एफ आर टू आर है, जी आर टू आर है और हमारे पास h भी आर टू आर है. यहाँ भी आप लिख दो कि h ये आर टू आर है. ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ जी एंड एच भी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. सो नाउ वी नो f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू गिवन डोमेन. इनके जो कॉमन डोमेन है उनमें x बिलोंग्स टू आर डोमेन. सो नाउ हम लोग सेकेंड का जो LHS है सेकेंड पार्ट का वो आप लिखो f इंटू जी ऑफ एच. डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, f इंटू जी ऑफ एच. तो इसको पहले हम तो लिखेंगे f इंटू जी, o की जगह पर ब्रैकेट और h को एच एक्स, f इंटू जी ऑफ एच एक्स. तो ऊपर स्टेटमेंट आप देखो और x की जगह पर एच एक्स लिखेंगे. x की जगह पर क्या लिखेंगे? h ऑफ x. तो एच एक्स लिखोगे x की जगह पर. तो ये बनेगा f ऑफ
एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको तुम कुछ मान लो, इसको 2 मान लो, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने? एफ इंटू जी ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स, और x की जगह पर लिख दिया एच एक्स, तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू, अब जैसे हमने बोला एफ ऑफ एच एक्स तो वैसे लिख देंगे एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, तो इंटू जी ऑफ एच, और ये हो जाता है प्रूव। सेकेंड पार्ट एफ इंटू जी ऑफ एच इज दिस। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? यहाँ पर भी तुम रेफरेंस दे सकते हो इसका, जैसे ये इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड x नॉट इक्वल्स टू 2/3, देन सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 2/3, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला है, एक फंक्शन गिवन है, हमें शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो तुम तो ये लिखो कि एफ ऑफ एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ओ की जगह ब्रैकेट एफ ऑफ एफ एक्स, ये आप लिखोगे। अब एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स को हम लोग एक्स की जगह पर एफ एक्स लिख देंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो एक्स की जगह पर आप एफ एक्स लिखो, तो 4f एक्स प्लस 3 अपॉन 6, एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है, एफ एक्स, 6f एक्स माइनस 4। बात समझ गए? ब्रैकेट पे तुम लिख सकते हो हेयर, यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 गिवन है। ठीक है ना? यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब वापस एफ एक्स इक्वल्स टू आप ये पुट कर दो एफ एक्स की जगह पर, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो दिया है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है ना? अब इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो देखो इसको 4 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16x प्लस 4 इंटू 3 12। ठीक है ना? और अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3, डिनोमिनेटर सिंप्लाई कर लो, 6 इंटू 4 24x प्लस 18 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब इसके बाद आप इधर देखो, यहाँ एलसीएम ले लो, 6x माइनस 4 एलसीएम ले लिया, क्या हुआ ऊपर 16x प्लस 12, ये आ गया प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4, कितना बनेगा 18x माइनस 12, 18x माइनस 12। ओके, इन डिनोमिनेटर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6x माइनस 4, ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, 24x प्लस 18 है, और इधर माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4, मतलब माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16, ये आ गया अपने पास। 6x माइनस 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर प्लस 12 माइनस 12, ये प्लस 24x माइनस 24x, क्या रह गया 16x प्लस 18x, कितना आ गया ये 34x। ठीक है ना? नीचे क्या रह गया 18 प्लस 16, कितना, तो ये आ गया 34। ओके, 34 कैंसिल, कितना बना x, कितना आ गया x आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमने एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्रूव करना था, शो करना था, ये शो हो गया ना। तो दिस इम्प्लाइज आप लिख दो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक पार्ट और लिखा है कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ, इसका इन्वर्स कितना आ रहा है ये भी आप बताएं, इन्वर्स ऑफ एफ कितना आ रहा है, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। तो चलो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इन्वर्स फाइंड करना है, और एफ एक्स गिवन है क्वेश्चन पर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 गिवन है। ठीक है, तो एफ एक्स को y लिख लेते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो क्या y अपॉन 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ऐसे ये बनेगा 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 बना। अब x वाले टर्म को LHS में रखते हैं, इधर एक x का टर्म है, इधर ले आएंगे, प्लस 4x है तो माइनस 4x हो गया, और इंडिपेंडेंट ऑफ x राइट हैंड साइड भेज देंगे।
राइट हैंड साइड में पहले से 3 पड़ा है, -4y भेजो, +4y बना, यहाँ पर x कॉमन कर लें तो ये बनेगा 6y - 4 इस 3 + 4y, ठीक है ना। तो ये बन गया x = 3 + 4y अपॉन 6y - 4 बन गया। बात समझ गया। तो अब यहाँ पर एक बात देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि तुमने जो यहाँ पर लिखा है f(x) को क्या लिखा है, y लिखे हो, f(x) को y लिखे हो ना। तो अगर हम सिर्फ x लिखना चाहें तो f को आप उधर भेजेंगे तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, f इन्वर्स ऑफ y ऐसे बोला जाता है इसको। जब f को उधर भेजेंगे x = f इन्वर्स ऑफ y, तो ये जो x आया है इसको हम लोग f इन्वर्स ऑफ y लिखेंगे। अब समझ गए ना कैसे। तो ये आ गया कितना, 4y + 3 अपॉन 6y - 4 आ गया। f इन्वर्स ऑफ y इस 4y + 3 अपॉन 6y - 4 है। ओके, अब देखो ये y तो इनपुट है ना। जैसा y डालेंगे, y = 1 रखेंगे तो दोनों साइड आप 1 रखोगे, y = 0 तो दोनों साइड 0, y = 2 तो बोथ साइड 2 रखोगे। तो मान लिया हमने y = u रखा तो क्या बनेगा ये 4u + 3 अपॉन 6u - 4। समझ में आ रही बात। तो इन जनरल अब f इन्वर्स y को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मान लो, और y की जगह मैंने x अगर रखा f इन्वर्स ऑफ x, तो यहाँ पर भी y की जगह x रखोगे, है ना, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। आप आंसर ऐसा बता सकते हैं और ये भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कई बुक्स में आंसर को यहाँ तक छोड़ा होता है और कभी कभी दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा होता है। तो यहाँ तक आंसर लाने के बाद y की जगह दोनों साइड आप x लिख करके ऐसे आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो f इन्वर्स ऑफ x 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये तो वही आ गया जो फंक्शन लिखा हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसका मतलब है कि f इन्वर्स ऑफ x = f(x) है इस बार। तो इन्वर्स फंक्शन इस बार खुद फंक्शन है, f इन्वर्स ऑफ x = f(x). तो पहला आंसर ये आया। इस आंसर को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं और ये मैच कर गया f(x) से, तो f इन्वर्स x = f(x). तो तुम लिख सकते हो, सो इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इन्वर्स ऑफ फंक्शन खुद है। बात समझ में आ गया। आपको पूरा ये आंसर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। हमें रीजन के साथ बताना है कि क्या ये फंक्शंस का इन्वर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन फंक्शंस का इन्वर्स होगा या नहीं होगा। चलो देखें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है। फंक्शन ये डोमेन है 1 2 3 4, 2 ये कोडोमेन है और फंक्शन इस तरीके से लिखा गया है। तो हम लोग फर्स्ट केस के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन 1 2 3 4 2 10, और जो फंक्शन बना हुआ है तो तुम इसको ऐसे बनाओ, डोमेन को तो यहाँ लिख लेंगे और कोडोमेन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है फंक्शन f। तो 1, 10 है, 1 को 10 से मिला है, 2, 10 2 को 10 से मिला है, 3, 10 3 को 10 से मिला है और 4, 10 4 को 10 से मिला है। अभी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट होगा तो वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि इफ़ अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन इट शुड बी 1 1 ऑन 2। तो आप देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन मेनी टू वन है। कैसा है फंक्शन, मेनी टू वन है। हम लिखेंगे फ्रॉम एरो डायग्राम, फ्रॉम एरो डायग्राम f इज नॉट 1 1, है ना। अब साफ साफ यहाँ दिखाओगे कि फंक्शन 1 1 है। अगर हमको एक भी दिखा दिया कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ तो f इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो सेकेंड पार्ट देखें इसका क्या है। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, g सच दैट 5 6 7 8 2 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 और जी क्या लिखा हुआ है 5 4 6 3 7 4 और 8 2 लिखा हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ बना लें 5 6 7 8 और 1 2 3 4, ये हमारा फंक्शन जी। और ये कोडोमेन दिखा दिया, ये 5 6 7 8 डोमेन और 1 2 3 4 कोडोमेन। अब ये फंक्शन बन कैसा रहा 5,4, तो 5 को 4 से 6,3 6,3 7,4 7,4 एंड 8,2 8 का 2 से 8,2। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो फंक्शन जी है वो यहाँ पर क्या है 5 का इमेज 4 और 7 का इमेज भी 4 है, तो कॉमन इमेज बना, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन पाया। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन पाया। 6 का तो 3 है, 8 का तो 2 है, बट 5 और 7 के कॉमन इमेज बन गए। तो हम लोग बोलेंगे जी इज़ नॉट 1 1। जो फंक्शन जी है वो 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इतना से ही क्लियर है कि दिस इज नॉट इन्वर्टेबल। सो दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है H 2 3 4 5 2 7 9 11 13 with H equals to 2 7 3 9 4 11 and 5 13 5 13। ओके, तो इसमें यहाँ पर हम लोग डोमेन दिखाएं 2 3 4 5 और ये कोडोमेन 7 9 11 13। यह है फंक्शन हमारा H। अब कैसे बन रहा है 2,7, तो 2,7 3,9 ओके 4,11 एंड 5,13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 11 है और 5 का इमेज 13 है। सभी का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं। सो हेयर H इज 1 1, H 1 1 है। अगर 1 1 है तो फिर हम लोग ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो रेंज ऑफ H का रेंज क्या है, रेंज ऑफ H, तो तुम देखो रेंज ऑफ H क्या है। रेंज क्या होता है ऑल सच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट विच हैज इट्स रिलेशन विद डोमेन सेट। तो 7 का भी रिलेशन है, 9 का भी रिलेशन है, 11 का भी रिलेशन है और 13 का भी रिलेशन है। 7 9 11 13 इन सभी के रिलेशन हैं। अब हमारे पास रेंज आ गया। आर एच का मतलब रेंज ऑफ एच है ना। आर एच का मतलब हो गया रेंज ऑफ एच, ये हमारा एच फंक्शन है, तो उसका रेंज आ गया। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन देखो 7 9 11 13, यहाँ भी 7 9 11 13, तो इक्वल्स टू कोडोमेन, इक्वल्स टू लिख दिया कोडोमेन। तो दिस इम्प्लाइज एच इज ऑन टू, एच इज ऑन टू, क्योंकि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है तो एच ऑन टू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज H is bijective function, H is bijective function, so implies H is invertible, H is invertible, so H inverse exist, H inverse एग्जिस्ट करेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर 3 केसेस थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। थर्ड केस में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यस इन्वर्स एग्जिस्ट। सेकंड केस में हम लोग बोल सकते हैं, सेकंड केस में नो, जी इन्वर्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, डी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और फर्स्ट केस में भी एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इन तीनों में से सिर्फ एक केस, थर्ड केस में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन एच के लिए,
और सेकेंड केस जी पर इन्वर्स नहीं कर रहा है, फर्स्ट केस एफ पर भी इन्वर्स नहीं कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट एफ -1 to 1 to r, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 to 1। तो पहले तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है। देन वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ, डोमेन -1 to 1 और कोडोमेन को रेंज दे दिया गया है। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख लो। और फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि सो दैट दिस फंक्शन इज 1 to 1। तो 1 to 1 पहले प्रूव कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ओके, दिस इम्प्लाइज x की जगह x1 रख लो, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 ऐसे प्लस 2x1 और इधर मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 x1 x2 ये कैंसिल हो गया, बना 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो दिस इम्प्लाई x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। सो एफ एक्स इज़ 1 to 1, यही प्रूव करना होता है ना, 1 to 1। एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेट करते हैं और हमें आ जाना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2 यूनिकली, जो आ गया। इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है अभी तो एफ एक्स इज़ 1 to 1 ये प्रूव हो गया। अभी देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है तुम्हें कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन है क्लोज्ड -1 to 1 क्लोज्ड, और को डोमेन की जगह पर रेंज लिख दिया। तो ऑन टू प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी को डोमेन की जगह रेंज लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी लिख रखा है कि को डोमेन की जगह पर रेंज ही है, तो ये ऑटोमेटिक ऑन टू है क्योंकि रेंज और को डोमेन दोनों सेम है अभी। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि अब इसका इन्वर्स फाइंड कर दो इस केस के लिए। तो फॉर f -1 to 1 टू रेंज f, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तुम्हें कहा जा रहा है इन्वर्स फाइंड करो, तो एफ ऑफ एक्स को आप पहले y लिखो, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके नीचे क्या रहता है 1, तो ये 1 इंटू एक्स इधर इधर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई एक्स प्लस 2y और ये 1 उधर 1 इंटू एक्स एक्स। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लें, इधर से मंगा लिया, 2y को भेज दिया -2y, यहाँ पर x कॉमन कर लो, y -1 इज -2y, सो x इज -2y अपॉन y -1। नेगेटिव साइन हम कॉमन कर लें तो ये 2y अपॉन 1 -y हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आप नीचे भेज दो, साइन चेंज कर गया। अब अभी हम लोग डिस्कस किए ना, हमने एफ एक्स को y लिखा है, एफ एक्स को क्या लिखा है y, तो x क्या हो जाएगा, f को आप उधर भेजो, f इनवर्स y, तो तुम x की जगह पर f इनवर्स ऑफ y वी विल राइट, एंड दिस इज 2y अपॉन 1 -y। ओके, दिस इज आवर f इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स ऑफ y इज 2y अपॉन 1 -y। ओके, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि f इनवर्स y को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको y की जगह पर x लिख करके दोनों साइड 2x अपॉन 1 - x आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f इनवर्स ऑफ x इज 2x अपॉन 1 - x। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग। ये ज़्यादातर बोर्ड लेवल पर यूज होता है, इंट्रेंस लेवल पर हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कई बार। ओके, वॉट एवर, तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लें। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर फंक्शन r to r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज़ इन्वर्टेबल। यहाँ पर हमें शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, f इन्वर्टेबल है, ये शो करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ f। ठीक है, फंक्शन को इन्वर्टेबल शो करना है, इसका मतलब फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है ना, क्योंकि तभी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो चलो स्टार्ट करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है, सबसे पहले लेट कर लें, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज 4x1 प्लस 3
इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल्स टू 4x2, तो क्या मिला यहाँ पर x1 इक्वल्स टू x1, ठीक है, इक्वल्स टू x2, क्या बना x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है, तो यूनिकली x1 इक्वल्स टू x2 एग्जिस्ट कर रहा है। सो f ऑफ x इज़ 1 to 1, ये हमारा फंक्शन कैसा 1 1 प्रूव हो गया। इस बार तो हमें ऑन टू भी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ सो दैट लिखा हुआ है f इज़ इन्वर्टेबल, सीधा सीधा लिखा हुआ सो करें। तो एफ एक्स 1 1 हो गया। अब हम लोग इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए नाउ एफ ऑफ एक्स इज़ 4x प्लस 3, आप लिखो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो 4x इज़ y माइनस 3 एंड x इज़ y माइनस 3 अपॉन 4। सो एनी, आप ऐसा लिख सकते हैं, सो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y x इज़ रियल, y के किसी भी रियल वैल्यू के लिए x रियल होगा। दिस इम्प्लाइज रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और ये न्यूमरेटर में ना तो कोई स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल है सीधा सीधा y माइनस 3। तो इस पर कोई सा भी y हम रखेंगे हमें x ऑलवेज रियल ही आएगा, ठीक है। और इसके सपोर्ट में यहाँ पर आप एक ग्राफ इसका बना दें, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है, तो x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू 3 आ गया, 1 2 3। और अगर y 0 कर दें तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है ना। इसमें y 0 कर दोगे, y को 0 कर दो तो 4x प्लस 3 0 और x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, माइनस 3 अपॉन 4, तो माइनस 1 है, माइनस 3 अपॉन 4 फ्रैक्शनल माइनस पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें ऐसे यूँ, तो ये एक लाइन बन जाएगा, लाइन के दोनों साइड एरो दे दें, दोनों साइड। तो ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी चला गया और ये नीचे माइनस इन्फिनिटी चला गया, ठीक है। तो रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर, है ना। दिस इज़ y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, आप ऐसे इसको यहाँ पर दिखा सकते हो। तो रेंज आ गया। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोडोमेन से कंपेयर करो, कोडोमेन क्या है, यहाँ देखो, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया, इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज क्या ऑन टू, एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो 1 1 प्रूव हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया। सो दिस हैंस एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू का कॉमन नेम क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ इज, क्या लिखेंगे, एफ इज या एफ ऑफ एक्स इज भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है अभी वो इन्वर्टेबल है, एफ इज इन्वर्टेबल, एफ एक्स इज इन्वर्टेबल है, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि फाइंड इन्वर्स ऑफ एफ, इन्वर्स भी फाइंड करें। चलो इसका इन्वर्स फाइंड कर देते हैं। तो नाउ एफ एक्स इज गिवन है 4x प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, 4x इक्वल्स टू y माइनस 3 और x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो x को हम लोग क्या लिखते हैं, f इन्वर्स ऑफ y। अभी तो कई बार हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो f इन्वर्स ऑफ y इज y माइनस 3 अपॉन 4, ये हमारा आ गया क्या, f इन्वर्स आ गया। बात समझ गए, तो ये आंसर हो गया। सो टुडे वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एज होमवर्क। अगर किसी बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट रही होगी तो वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। वैसे मैं आज तुम्हें होमवर्क के लिए अपलोड करूँगा, आप ट्राई करना उनको,
फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।